अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फितना आने वाला है जिसे रसूलुल्लाह ने पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा फितना करार दिया है। ऐसा फितना जिसमें बहुत से लोग हक को छोड़कर बातिल को सच समझ बैठेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दज्जाल कौन होगा, उसकी निशानियां क्या होंगी और एक मुसलमान उसके फितने से कैसे महफूज रह सकता है। आइए शुरू करते हैं। दज्जाल का जिक्र कुरान मजीद में नाम लेकर नहीं आया, लेकिन रसूलुल्लाह ने अहादीस मुबारका में उसके बारे में तफसील से बताया है। आपने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कियामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। दज्जाल एक इंसान होगा, कोई ख्याली मखलूक या जिन्न नहीं। वह लोगों को धोखा देकर पहले अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति बताएगा और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। बहुत से लोग उसके झूठे मोजिज़ों से प्रभावित हो जाएंगे। रसूलुल्लाह ने दज्जाल की कुछ निशानियां भी बयान फरमाई हैं। आपने फरमाया कि दज्जाल की एक आंख खराब होगी और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। हदीस के मुताबिक उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। वह बहुत तेजी से पूरी दुनिया में सफर करेगा और ज्यादातर इलाकों में पहुंच जाएगा, लेकिन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। दज्जाल लोगों को अलग अलग आजमाइशों में डालेगा। अल्लाह ताला उसके हाथ पर कुछ ऐसे मामले जाहिर फरमाएगा जिन्हें देखकर कमजोर ईमान वाले लोग धोखे में आ सकते हैं। इसी वजह से रसूलुल्लाह ने बार बार उसके फितने से पनाह मांगने की तालीम दी। अब सवाल यह है कि एक मुसलमान खुद को दज्जाल के फितने से कैसे बचाए। रसूलुल्लाह ने कुछ अहम हिदायतें अता फरमाई हैं। पहली हिदायत यह है कि अपना ईमान मजबूत रखा जाए और कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत किया जाए। दूसरी हिदायत यह है कि सूरह अल-कहफ की शुरुआती 10 आयतें और कुछ रिवायतों के मुताबिक आखिरी 10 आयतें याद की जाएं और उनकी तिलावत की जाए। तीसरी हिदायत यह है कि हर नमाज के आखिर में दज्जाल के फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाए। आखिरकार जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और अल्लाह के हुक्म से उसका खात्मा होगा, जिसके बाद हक गालिब होगा। नाज़रीन किराम, दज्जाल का फितना सिर्फ एक आने वाला वाकया नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को इस फितने से बार बार आगाह फरमाया, क्योंकि यह ऐसा फितना होगा जिसमें बहुत से लोग जाहिरी ताकत, दौलत और झूठे करिश्मों को देखकर हक से दूर हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करें, सुन्नते रसूल पर अमल करें और हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। याद रखिए, जो शख्स अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत रखता है, वही हर फितने में साबितकदम रहता है। आज दुनिया में बेशुमार फितने हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने घरों में दीनी माहौल कायम करें, अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत की तालीम दें, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें और हर उस चीज से बचें जो हमें अल्लाह ताला से दूर करती हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कियामत की निशानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सबक हासिल करने के लिए हैं। एक मोमिन हमेशा अपने आमाल की फिक्र करता है, अपनी इस्लाह करता है और अल्लाह ताला से दुआ करता रहता है कि वह उसे दुनिया और आखिरत के हर फितने से महफूज रखे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें सच्चा और मजबूत ईमान अता फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, दज्जाल के फितने समेत हर छोटे और बड़े फितने से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारा खातिमा ईमान, तकवा और रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने अहले खाना, दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही इस्लामी मालूमात से फायदा हासिल कर सकें।